Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, हमने जियोग्राफी के जिस बुक का नाम हमारा आवर एनवायरमेंट, जियोग्राफी के चैप्टर 1 से 5 तक कंप्लीट किए। आवर पास्ट जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं उसके 1 से 5 कंप्लीट किए और सिविक्स पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ उसके हमने 1 से 6 तक कंप्लीट किए। किसी स्टूडेंट के अगर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मेरे पास मैसेज करें या मेरे से कांटेक्ट करें। तो आज हम जियोग्राफी का 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना है वीडियो को और लेसन को समझना है। तो चैप्टर नंबर 6 जियोग्राफी आवर एनवायरमेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो इसके बारे में जियोग्राफी चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हम रीड करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग। सलीमा समर कैंप जो लगा हुआ था, गर्मियों के जो कैंप लगाया जाता है उसके जो अटेंड करने जा रही थी उसके लिए वो बहुत ही उत्साहित थी। शी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश। वो कहाँ पर गए थे? मनाली के अंदर जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ विजिट के लिए गए थे। अलोंग विद हर क्लासमेट, अपने क्लास के दोस्तों के साथ। शी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज शी वाज टू सी द चेंज इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइंब हाइयर एंड हाइयर। जैसे ही वो बस के द्वारा यात्रा कर रहे थे तो बस जैसे जैसे हाइयर एंड हाइयर यानी कि और ऊंचाई पे जा रही थी तो चेंज आता जा रहा था। किसमें? लैंड फॉर्म में, स्थलाकृति में। क्योंकि हमारे जहाँ हम रह रहे हैं इंडिया में, जैसे हम रह रहे हैं प्लेन्स एरिया में, रह रहे हैं मैदानी एरिया में, तो हमारे यहाँ लैंड क्या है? एक जैसी है, इक्वल है, समतल है। लेकिन जैसे जैसे हम प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वहाँ की जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है। तो प्लेन एरिया से हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सब को देखकर बड़ी खुश थी कौन? सलीमा। तो सलीमा ये देख रही थी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो लैंड फॉर्म है वो चेंज होती जा रही है और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी वहाँ पर बदल चुकी है, बदलाव आ गया है। द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल्स, यानी कि जो माउंटेन है ऊंचे ऊंचे, उनके जो नीचे का पार्ट है ये फुट हिल्स हैं, यहाँ पर डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल पाए गए। उसने देखा गहरे जंगलों को, पहाड़ी है उनके जो नीचे के पार्ट है वहां पर कौन कौन से पेड़ मिले? साल और टीक के पेड़ थे। स्लोली डिसअपियर्ड, धीरे धीरे जैसे बस ऊंचाई पर जा रही है तो वो दिखाई देने बंद हो गए हैं। शी कुड सी अ टाल ट्री विद थिन पॉइंटेड लीव्स, यानी कि जो वहां पर उसने ऊंचाई पर जो पेड़ थे वो क्या थे? लंबे थे और उनके जो पत्ते थे वो क्या थे? नुकीले थे। तो इस प्रकार से जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही थी ऊंचाई पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री किया तो वहाँ का जो एरिया था वो माउंटेन एरिया था, वो ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहा था। तो इस प्रकार वो उसको देखकर खुश थे। और वहाँ जो पेड़ थे उसने देखे थे, लंबे लंबे पेड़ थे और उनके जो लीव्स थी, पत्तियाँ थी, वो नुकीली थी। कोन शेप, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो कोन में, ऐसे। तो इस प्रकार की जो कौन सी शेप थी? ये कोन शेप के जो पेड़ों के पत्ते थे। एंड सी लर्न दैट दोज वर कोनिफोरस ट्री। अब वो समझ चुकी थी कि उसको समझ में आ गया था ये जो पेड़ है ये कोनिफोरियस हैं, यानी कि शंकुधारी पेड़ हैं। सी नोटिस ब्लूम ऑफ द ब्राइट फ्लावर ऑन टाल ट्रीज। उसने देखा कि जो बड़े बड़े लंबे पेड़ हैं उनके जो फूल हैं चमकते हुए, रेड लाल फूल है वहां पर लगे हुए उन पेड़ों के। दीज आर द रोडोडेंड्रॉन्स। उन फूलों का नाम क्या था? रोडोडेंड्रॉन्स। ये नीचे जैसे आपको ये दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, ये ऐसा फ्लावर वहाँ उसने देखा। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास। वो मनाली से आगे जैसे जा रहे थे उन्होंने कौन सा दर्रा देखा वहाँ पर? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। सी सा दैट द लैंड वाज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास। वहाँ की जो जमीन है छोटी छोटी सी घास से ढकी हुई है। रोहतांग जो पास है दर्रा है उसके आसपास का जो एरिया वहाँ की लैंड को कवर किया है किसने? शॉर्ट ग्रास ने, छोटी घास ने। स्नो ऑन सम प्लेस, और कुछ स्थानों पर तो वहाँ बर्फ भी जमी हुई है। कुछ बाग को स्नो ने कवर किया है, कुछ ने शॉर्ट ग्रास के द्वारा। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन, जैसे सलीमा ने देखा, वी सरमाइज दैट देयर इज ए क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन
उसने अंदाज़ा लगाया, सलीमा ने अंदाज़ा लगाया कि जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं, ज़मीन की जो प्लेन एरिया से ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ की जो ऊंचाई पर जो वेजिटेशन है, वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे, उनकी विशेषताएं कुछ अलग हैं। तो ज़मीन के लेवल का पेड़ पौधों से कुछ रिलेशनशिप है, ये उसको समझ में आया। विद द चेंज इज हाइट, जैसे जैसे ऊंचाई पर और जाते चले जाते हैं हम, द क्लाइमेट चेंज, जलवायु में भी बदलाव आ जाता है। एंड दैट चेंज नेचुरल वेजिटेशन, और जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी बदलाव होता है। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया बेटा, जो ग्रोथ है वेजिटेशन की, पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है, विकास है, वो डिपेंड करता है कौन से फैक्टर पर से? टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। जहाँ टेम्परेचर अच्छा होगा, जहाँ मॉइस्चर होगा, वहीं क्या करेंगे पेड़ पौधे? ग्रोथ पर कर पाएंगे। इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, और दूसरी बातों पर भी डिपेंड करता है, जैसे स्लोप और थिकनेस, यानी कि सोयल क्या है, स्लोप है, ढलवा है या प्लेन है, या फिर जो सोयल की थिकनेस है वो कितनी है, कितनी मोटाई है मिट्टी की, तो उस पर डिपेंड करता है ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन। यहाँ एक हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है यही, कौन से फैक्टर हैं जिस पर वेजिटेशन की ग्रोथ डिपेंड है। तो ये कौन कौन से है बेटा? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर्स, स्लोप्स एंड थिकनेस। ये टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप्स एंड थिकनेस। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दिस फैक्टर। तो ये जो इस प्रकार है, पृथ्वी की जो जमीन है उसकी मोटाई के अंदर, मोटाई के कारण या मिट्टी अलग अलग होने के कारण, जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाए जाते हैं। ये अलग अलग फैक्टर होने के कारण पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जो पेड़ पौधे हैं या प्राकृतिक वनस्पति है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 क्लासिफाइड कैटेगरी हैं वो? यहाँ ध्यान देंगे हम। फर्स्ट है फॉरेस्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? फॉरेस्ट, जंगल, वन, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support tree covers। यानी कि जहाँ का टेम्परेचर और जो रेनफॉल है, बारिश है, वो ज़्यादा मात्रा में हो रही है, यानी कि टेम्परेचर भी कम नहीं है, टेम्परेचर भी ठीक है, और वर्षा भी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे होंगे। डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर, जो ऊपर हमने फैक्टर पढ़े थे, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस, इन फैक्टर के कारण डेंस और ओपन फॉरेस्ट ऑर्गेनाइज, यानी गहरे जंगल और खुले जंगल। गहरे जंगल का मतलब पेड़ों का ज़्यादा मात्रा में नज़दीक नज़दीक पेड़ों का होना, इसको बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। और जो पेड़ दूर दूर हैं उनको बोलते हैं हम ओपन फॉरेस्ट, खुले जंगल। तो इसके बारे में आगे हम रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने फॉरेस्ट के बारे में रीड किया। सेकंड पार्ट क्या है? ग्रासलैंड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर कितनी प्रकार के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन, जहाँ मध्यम दर्जे की बारिश होती है, यानी कि ना ज़्यादा ना कम, बीच से जो बारिश होती है, वहाँ पर कौन सी क्या मिले जाते हैं? ग्रासलैंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है श्रब्स, झाड़ियाँ। थ्रोनी श्रब्स और स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, जो सूखा एरिया होता है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कांटेदार झाड़ियाँ। तो हमने यहाँ कितने क्लासिफाइड कैटेगरी के बारे में रीड किया? फॉरेस्ट के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में और श्रब के। फर्स्ट क्या था हमारा? फॉरेस्ट। फर्स्ट क्या था हमारा? फॉरेस्ट था। तो फर्स्ट फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड, थर्ड सर्व था। इस प्रकार हमने 3 क्लासिफाइड कैटेगरी के बारे में रीड किया। अब सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालय ट्रिप, वो अपने जो अनुभव था उसका, हिमालय पर घूमने का जो ट्रिप थी उसकी, उसके जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उसके बारे में शेयर कर रही थी विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, उसके पिताजी के द्वारा भी वर्ल्ड के कई स्थानों को विजिट किया था, यात्रा की थी। ही टोल्ड सलीमा, उसने सलीमा को बताया अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट कंटिनेंट। जो उसके पिताजी का एक्सपीरियंस था कि अलग अलग कंटिनेंट्स के अंदर अलग अलग जो भाग हैं उनके अंदर जो वेजिटेशंस है, वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। ही मेंशन अबाउट, उसने बताया कोनिफोरियस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, यानी कि जैसे हम पोलर रीजन, आप सबको पता है वर्ल्ड का, जो हमारा नॉर्थ में है नॉर्थ पोल है, और साउथ में क्या है? साउथ पोल है। तो यहाँ जो पोल है और यहाँ जो इसका सब पोलर एरिया के अंदर कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कोनिफोरियस फॉरेस्ट। ये ध्यान देना, यहाँ का जो पोलर सब पोलर एरिया है, यहाँ पर कोनिफोरियस शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जैसे कि ज़्यादा ऊंचाई पर या जैसे हिमालय पर जो पेड़ पाए जाते हैं कोनिफोरियस ट्रीज।
थ्रोनी बसीज इन द डेजर्ट, जो कांटेदार झाड़ियाँ वो रेगिस्तान में या राजस्थान है जैसे हमारे यहाँ, तो वहाँ पर थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमन रीजन मैनी मोर्स, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर हार्डवुड्स कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। जहाँ का ह्यूमन रीजन है, यहाँ की जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। सलीमा रियलाइज द हिमालयज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन, उसने देखा, सलीमा के द्वारा रियलाइज किया गया कि जो हिमालय पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन। इस प्रकार के पेड़ जो हमारे वर्ल्ड की इक्वेटर लाइन है, क्या है ये? इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री पर इक्वेटर लाइन है। जैसे हम पोलर की साइड में जाते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाएंगे? पेड़ पाए जाएंगे। द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति उसका जो बदलाव आता है, वो किसके कारण बदलाव आता है? बिकॉज द चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके जलवायु में भी बदलाव आ जाता है। जलवायु में बदलाव होने के कारण ही अलग अलग स्थानों पर डिफरेंट जो टाइप है वहाँ नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। लेट अस गेट टू नो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब आज हम प्राकृतिक वनस्पतियों के अलग अलग प्रकारों के बारे में जो वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स से फीचर और वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग, क्या विशेषताएं हैं उन फॉरेस्ट की, क्या उनके अंदर कौन कौन से जंगली जंतु, जानवर, पक्षी पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब ये ध्यान देना आपने, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये ध्यान दें। ब्राजील इज सो एनोमेरियस दैट इट इज द लाइक द लंग ऑफ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा में। इसीलिए ब्राजील के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। लंग्स ऑफ द अर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच फॉरेस्ट कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ है, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, इसके बारे में रीड करेंगे। दीज फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, इसलिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछे या एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये दोनों एक ही बात है। थिक फॉरेस्ट ओकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर, ये जो एरिया है हमारे वर्ल्ड की जो इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर लाइन के आसपास के एरिया में ये कौन से पेड़ जो इस एरिया के अंदर, इस एरिया की बात करेंगे हम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया की जो पेड़ पौधे हैं वो कौन से हैं? दीज रीजन आर हॉट, यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, क्योंकि जो 0 डिग्री के आसपास का स्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। रिसीव हैवी रेनफॉल, और सबसे ज़्यादा बारिश भी यही होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। एज देर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई सूखे का मौसम नहीं है कि बारिश ना ही होगी इस महीने में। द ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव्स ऑल टुगेदर, यानी कि जितने भी वहाँ पेड़ पाए जाते हैं वो एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। एक तो वहाँ पेड़ ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, दूसरे वहाँ एक साथ पत्ते नहीं गिराते, तो दिस इज रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसी कारण से उनको सदा हरित एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। थिक कैनोपाइज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट, तो इस प्रकार जो वहाँ के ज़्यादा क्लोजली ट्रीज हैं, ज़्यादा नज़दीक पेड़ों के होने के कारण जो पेड़ों के पत्ते हैं वो इतने गहरे हो जाते हैं कि जो सूर्य है, सन की लाइट को भी पृथ्वी पर नीचे तक नहीं जाने देते, जाने का रास्ता नहीं मिलता, इतने ज़्यादा पेड़ हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ज़्यादा हरे भरे होते हैं, ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं। इन पेड़ पौधों के कारण वहाँ पर जो लाइट है, सनलाइट है, वो पृथ्वी के नीचे तक नहीं पहुँच पाती। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी, तो ये 3 पेड़ के नाम है, यहाँ पर याद रखना है। पूछा जा सकता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो कौन कौन से पेड़ हैं? रोजवुड है, अबोनी और महोगनी है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे होगे और ध्यान से समझना। सेकंड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो हमारी इक्वेटर लाइन है इसके आसपास के, अब तक तो हमने रीड किए थे एवरग्रीन, अब हम करेंगे डेसिडियस। अब इसमें है डेसिडियस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के अंदर जो ये
ट्रॉपिकल डेसिडियस पर्णपाती पेड़ हैं, ये ज़्यादातर पाए जाते होंगे कौन से पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ, इंडिया के अंदर भी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल डेसिडियस। नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका के अंदर भी ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ पर है, इंडिया के ज़्यादा हिस्से में, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, तो इन क्षेत्रों का जो सीजनल है, मौसमी बदलाव आता रहता मौसम के अकॉर्डिंग। ट्रीज सेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जो सूखे का सीजन होता है, जैसे सर्दियों में अभी पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। कौन से पेड़ पत्ते गिराते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट के। एवरग्रीन के एक साथ नहीं गिराते हैं, सिर्फ डेसिडियस फॉरेस्ट के पत्ते एक साथ गिराते हैं। क्या करने के लिए पत्ते गिराते हैं, दे सेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, सूखे के जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो अपने पेड़ों के पत्ते एक साथ नहीं गिराते हैं, क्योंकि जो सूखे का मौसम है वो पेड़ अपने अंदर पानी को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पत्ते गिरा देते हैं। अगर पत्ते पेड़ पर होंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, लेकिन जो सूखे का एरिया है वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। द हार्डवुड्स ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, साल का पेड़, टीक का पेड़, नीम का पेड़ और शीशम का पेड़। हार्डवुड ट्रीज यानी कि कठोर लकड़ी वाले पेड़, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, जो ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं फर्नीचर के लिए। ट्रांसपोर्ट, जैसे जो ट्रेन है तो ट्रेन के जो पहले लकड़ी नीचे कनेक्ट करने के लिए जो ट्रेन लाइन है, ट्रैक है, उसको कनेक्ट करने के लिए नीचे लकड़ी के बड़े बड़े पट्टे लगाए जाते थे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल है वो इन्हीं फॉरेस्ट के पेड़ों की लकड़ियों से हमें मिलता है। टाइगर, लायन, एलिफेंट, लंगूर, मंकीज आर द कॉमन एनिमल दिस रीजन, इस एरिया के अंदर ये एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब तक हमने कौन से पढ़े थे, अब तक हमने जो इक्वेटर लाइन है उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया के बारे में रीड किया था, लेकिन अब हम रीड करेंगे जो हमारा इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर लाइन, ये ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके जो ऊपर लाइन है ये, और इसके जो नीचे लाइन है, इस यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं इनके बारे में हम रीड करेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि उष्ण कटिबंधीय पेड़ वनस्पति। कौन से पेड़ों के बारे में, उष्ण कटिबंधीय। जैसे अब तक तो थे उष्ण कटिबंधीय, हमने सदाबहार के बारे में पढ़ा था, जो हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था, और ट्रॉपिकल डेसिडियस। अब हम रीड करेंगे ये शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी का मिला जुला पार्ट। यानी कि अब सबको पता है जो नॉर्थ पोल है वहाँ भी ठंड है, जो साउथ पोल है वहाँ भी ठंड है, और इक्वेटर लाइन के दोनों ये जो एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण, लेकिन जो ये एरिया है इस एरिया में ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। तो यहाँ के एरिया के पेड़ पौधों के बारे में हम रीड करेंगे, इनको बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ एवरग्रीन भी और डेसिडियस दोनों प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो अब ये समझ में आ गया होगा बेटा कि द टेम्परेट रीजन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, यानी कि जो मध्य के जो लैटिट्यूड कोस्टल एरिया है, समुद्रों के आसपास जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये पेड़ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, ये महाद्वीपों के ईस्टर्न पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। ध्यान देना कौन से किनारों पर है, ईस्टर्न पूर्वी किनारों पर। इन साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना के अंदर और साउथ ईस्ट ब्राजील के अंदर ये पेड़ पाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का कौन से मार्जिन में, ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, और कौन कौन से देशों में, ईस्ट यूएसए में, साउथ ईस्ट, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राजील में। तो कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, यहाँ पर हार्ड भी और सॉफ्ट दोनों प्रकार की लकड़ियाँ के पेड़ मिलते हैं, जैसे ओक, पाइन और इकेलिप्टस, यानी कि जिसको हम सफ़ेदा इकेलिप्टस बोलते हैं। तो ये इस प्रकार के जो फॉरेस्ट है वो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस एज वी गो टूवर्ड हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पर ज़्यादा पर्णपाती शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए का, नॉर्थ का पूर्वी भाग, नॉर्थ पूर्वी भाग यूएसए का, चाइना का, न्यूजीलैंड का और चिले के देशों में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे सेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, ये अपने पत्ते गर्मी के सीजन में डाल देते हैं, गिरा देते हैं। द कॉमन ट्रीज ओक, एस, बीच और यहाँ के जो एनिमल्स है डियर, फॉक्सीज, वोल्स कॉमनली फाउंड। बर्ड्स लाइक पिशेंट्स एंड मोनाल, ये पिशेंट्स है और ये मोनाल है। यहाँ कौन कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट या शीतोष्ण पर्णपाती वनों में। तो शीतोष्ण का जैसे मैंने समझाया भी था कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तो इस प्रकार के जो हमने टेम्परेट और डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हमने रीड किया। अब हम करते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, यानी कि जो इक्वेटर लाइन के आसपास के या मेडिटेरियन सीज के आसपास के जो मिलते हैं उनके बारे में। अब यहाँ देने डू यू नोज मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। तो इस प्रकार के जो भूमध्य सागरीय पेड़ हैं ये गर्मी ऋतु को स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी जो मोटी छाल है, इनकी जो बारक है, मोटी बारक है पेड़ की, एवं जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो क्या करती है? मदद करती हैं वाष्पो ऊर्जन करने में, ट्रांसपायरेशन करने में। मेडिटेरियन रीजन आर नोन एज द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का बगीचा किस एरिया के नाम से जाना जाता है? मेडिटेरियन जो क्षेत्र है भूमध्य सागरीय प्रदेश को वर्ल्ड के ऑर्चार्ड के रूप नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा फ्रूट कल्टीवेट किए जाते हैं, ज़्यादा फलों का उत्पादन किया जाता है। कौन से एरिया में? मेडिटेरियन रीजन्स में। अब यह ध्यान देंगे हम, यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, ये महाद्वीपों के नॉर्थ और ईस्ट के मार्जिन में पाए जाते हैं, अधिकांश किनारों पर पाए जाते हैं। आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडियस ट्रीज, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं टेम्परेट एवरग्रीन के भी होते हैं और डेसिडियस के भी होते हैं। द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट आर डिफरेंट, लेकिन जो साउथ का और वेस्ट का जो अलग पार्ट है कंटिनेंट्स का, वो अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे जो ईस्ट का और नॉर्थ का पार्ट है वहाँ कौन से पेड़ पाए जाते हैं? टेम्परेट एवरग्रीन भी और डेसिडियस भी। लेकिन जो वेस्ट और साउथ वेस्ट का है वहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। इट्स मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर जो भूमध्य सागर है वहाँ के आसपास, अफ्रीका और एशिया। हेंस द नेम, जो इसके नाम से ही पता चलता है। द काइंड ऑफ द वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन द कैलिफोर्निया ऑफ यूएसए, यूएसए की जो जगह है कैलिफोर्निया, वहाँ पर साउथ वेस्ट अफ्रीका के अंदर, और साउथ वेस्टर्न का कौन सा पार्ट है? ये अमेरिका के अंदर और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पाए जाते हैं। दीज रीजन आर मार्क और ड्राई समर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और मिल्ड रेनी विंटर, और कुछ जो सर्दियों के अंदर वर्षा होती है। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, यहाँ जो खट्टे फल हैं वो पेड़ पाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, फिग, ऑलिव्स, ग्रेप्स कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज, यहाँ पर ज़्यादातर इन्हीं खट्टे फलों की खेती की जाती है, जैसे संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर के पेड़ यहाँ लगाए जाते हैं। कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ के लोगों ने जो प्राकृतिक पेड़ पौधे थे उनको हटाकर, उनको काट कर, इन ऑर्डर टू कल्टिवेट दैट देवा, और अपने अकॉर्डिंग जो जिसकी वो खेती करना चाहते हैं, जैसे ऑरेंज की, फिग की, उन पेड़ों को इन्होंने लगाया। देयर इज मच वाइल्ड लाइफ हेयर, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वन्य जीव या पेड़ पशु नहीं पाए जाते। अब है नेक्स्ट कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। अभी ध्यान देना है, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है वो कितनी डिग्री से कितनी डिग्री? 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, यानी कि जो ऊंचाई पर, माउंटेन पर, हिली एरिया पर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कॉनिफेरियस फॉरेस्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में लेसन में जो मनाली हिमाचल प्रदेश में गई थी, वहाँ के जो पेड़ थे कैसे थे? उनके लॉन्ग ट्री थे, और उनकी जो क्या थी वो कॉनिफेरियस लीव्स थी।
हायर लैटिट्यूड है जो उच्च अक्षांश 50 डिग्री से 70 डिग्री के नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर, कौन से हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, जैसे ये लगा लो हमारे नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न। अब अगर इसको डिवाइड कर दे तो इधर वाला ईस्टर्न पार्ट, इधर वाला वेस्ट। तो आज हम ये कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर की। स्पेक्टेकुलर कोनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड, यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। दीज आल्सो कॉल्ड एज ए टैगा। टैगा जो पेड़ पौधे वहाँ के, उन पेड़ पौधों को टैगा के नाम से अगर पूछा जाए कि टैगा के जो फॉरेस्ट है वो कोई कितने डिग्री पर, 50 डिग्री से 70 डिग्री पर। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो इन द हायर एल्टीट्यूड, ये ज़्यादा ऊंचाई पर पौधे पाए जाते हैं, कौन से, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। एंड दीज आर द ट्री विच सलीमा फाउंड इन द हिमाचल, इस प्रकार के पेड़ सलीमा के द्वारा देखे गए थे हिमालय के अंदर। दे आर टॉल, लंबे हैं। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज, हमेशा हरे भरे रहने वाले नरम लकड़ी वाले पेड़ हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल, इन पेड़ों की जो लकड़ी का प्रयोग किसके लिए है, मेकिंग पल्प। पल्प क्या होता है, गुद्दा बना के, गुद्दी जिसको लुगदी जिसको बोलते हैं, लुगदी बना के पेपर बनाने का काम किया जाता है। यूज टू मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट्स, यानी जो अखबारी कागज बनाने का काम में इन पेड़ों को यूज किया जाता है। तो इन पेड़ों की जो सॉफ्ट वुड होती है, लकड़ी होती है, इनसे मैथ बॉक्स भी बनाया जाता है, पैकिंग बॉक्स भी बनाए जाते हैं। एंड मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड, इन नरम लकड़ियों से। चिर, पाइन, केदार, ये पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट वेराइटी ट्रीज दी फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, माइंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स, या कौन कौन से मेन जो एनिमल्स हैं वो रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट ज़्यादा ऊंचाई पर, हायर लैटिट्यूड पे 50 डिग्री से 70 नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर। यहाँ जो पेड़ पौधे उनको बोलते हैं टैगा। टैगा का मीन्स यहाँ है प्योर और अनटच, यानी कि जिनको मनुष्यों के द्वारा ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल शुद्ध, और लोगों के द्वारा उनको ज़्यादा छीड़, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर लोग जाते नहीं, इसलिए उनको कोई टच नहीं करता। इसको अनटच, इसका मीनिंग क्या होता है, टैगा मीन्स अनटच या प्योर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रासलैंड के बारे में रीड करेंगे। तो उम्मीद है बेटा आप वीडियो को ध्यान से सुना है और लेसन को समझा है। ओके स्टूडेंट्स।